हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। और मॉर्निंग में सो के उठते ही साथ मैं पी रही थी गर्म पानी, और पानी पीने के बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह निकाली, क्योंकि मम्मी घेर में चली जाती है तो फिर बाकी का काम मैं ही करती हूँ। फिर मैंने पापा को भी उठा दिया था। झाड़ू निकालने से पहले मैं पापा को एक बार आवाज़ दे देती हूँ, जिससे कि जब तक मैं अपनी झाड़ू वगैरह से फ्री होती हूँ तब तक पापा उठ के बैठ जाते हैं। फिर मैंने पापा को ब्रश वगैरह कराया। पापा को फ्री करने के बाद मैं भी नहाने के लिए चली गई थी। नहा के फिर मैं अपनी पूजा पाठ करके फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं बैठ गई सीधा भाई अपना काम करने के लिए। मैं आ गई हूँ बाहर, और बाहर ना मतलब सुबह तो इतना ठंडा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, और हमारी ना पूरी रात बारिश हुई। आज पूरी रात बारिश होती रही, और सुबह तो मतलब धूप भी नहीं थी, बहुत ही ठंडा था। और अब तो देखो ना, इतनी तेज़ धूप हो गई है, बहुत तेज़ धूप हो गया, फिर से गर्मी हो गई है। और सुबह सुबह तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है इस वजह से। खाना खा के थोड़ी देर के लिए लेट गई थी मैं, मम्मी पापा तीनों ही लोग। और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं लेटी हुई थी, क्योंकि मेरे मुंह पे ना मतलब बाल आ रहे थे उठ के कूलर की हवा से। इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। और फिर मैंने देखा, मैंने कहा एक बार देखती हूँ पापा क्या कर रहे हैं। और जब मैंने पापा की तरफ देखा तो भाई पापा बैठे थे। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले कि नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले मम्मी को देखा तो मम्मी तो दवा खा के तुरंत ही सो जाती है। मम्मी को दवा खाते ही साथ नींद आ जाती है। मम्मी सो गई थी और हम मम्मी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और फिर पापा ना क्या करते, पापा फिर बोर हो रहे थे, पापा अपनी एक्सरसाइज करने लगे बैठे बैठे। फिर हम सो। देखो मैंने क्या बनाया है शाम के स्नैक्स में। जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, उस दिन मेरे बाल ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि मैं ऊपर जूड़ा बना लेती हूँ ना, इसलिए। और किचन में तो हालत ही ख़राब होगी गर्मी की वजह से, क्योंकि इतनी देर से खड़ी हुई थी। देखो टी शर्ट भी पूरी भीग रही है मेरी पसीने से, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और आज मैंने बनाया है, जैसे ही सो के उठी भाई भैया बोले कुछ खाने को बनाऊँ, मैंने कहा ठीक है। पापा बोले भूख लग रही है, तो मैंने कहा ठीक है अभी बनाते हैं। और फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आके मैंने मैक्रोनी को पहले ही बॉईल कर लिया था। फिर मैंने जल्दी से फ्राई कर दी, क्योंकि भाई भैया को बहुत ज़ोर शोर से भूख लग रही थी। और फिर मैंने ना मैक्रोनी बना के रेडी कर दी थी, और मैंने भैया को दे दी थी। मैंने मम्मी को भी दी थी, और मम्मी लेकर आ गई थी रूम में। और मम्मी कर रही थी मेरा वेट, और मैं किचन में ही थी, क्योंकि मैं पापा के लिए बना रही थी सूजी का हलवा, क्योंकि पापा को मैक्रोनी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। पापा खाते ही नहीं बिल्कुल भी, पापा ने टेस्ट भी नहीं की थी, इसलिए मैंने पापा के लिए सूजी का हलवा बना दिया था। और पापा अपना हलवा खाते, भाई हम लोग मैक्रोनी और हलवा दोनों ही खाते थे। सबकी फरमाइशें पूरी करनी होती है, क्योंकि भाई किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है। और मेरी मम्मी से इतना ज़्यादा काम होता नहीं कि वो मतलब इसके लिए मतलब सबके लिए अलग अलग चीज़ें बनाए। मम्मी इतना नहीं कर पाती है, तो इसलिए मैंने भैया के लिए मैक्रोनी बनाई थी, और पापा के लिए बनाया सूजी का हलवा। और मैं तो भाई दोनों चीज़ खा लेती हूँ। सूजी का हलवा मेरा ज़्यादा फेवरेट नहीं है, मतलब खा लेती हूँ, और मैक्रोनी तो खा ही लेती हूँ मैं। तो सबको खिला के फ्री कर दिया। और आज मम्मी कर रही है भाई बर्तन साफ़। अब मैंने कहा मम्मी मैंने सबको बना के खिला दिया है, और अब आप करोगी बर्तन साफ़। तो मम्मी किचन में बर्तन साफ़ कर रही हैं। अभी मम्मी आ जाएंगी, उसके बाद मैं मम्मी के साथ बैठ के खाऊँगी। खा पी के पापा चल दिए भाई वॉक करने के लिए, और पापा जा रहे थे वॉक करने के लिए, क्योंकि पापा का ना मतलब अंदर मन नहीं लगता। पापा मंदिर नहीं जाते हैं, तो पापा बोले थे कि हमें बाहर बैठा दो। हमने कहा ठीक है पहले आप वॉक करते हुए जाओ, क्योंकि मम्मी फिर पीछे से चेयर लेकर आ जाती हैं, क्योंकि चेयर पे मतलब पापा के लिए शीट वगैरह रखनी पड़ती है। ऐसे पापा नहीं बैठ पाते, कमर में दर्द होने लगता है। तो मम्मी भी जा रही थी चेयर लेकर पापा के लिए। फिर पापा को थोड़ी देर के लिए बाहर ही बैठा देंगे। और मैं फिर मैं कर रही थी भाई अपने लेट कर अपने बालों को ड्राई, क्योंकि बाल ना मेरे बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे पसीने की वजह से। और हेयर वॉश किया था तो बाल वैसे ही सूखे थे, क्योंकि सुबह से जुड़ाई लगाई हुई थी। तो मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा बाल को खोल लो और हवा लगा लो बालों में, बाल को सुखा लो, नहीं तो फिर अगर ऑयलिंग कर लेती हूँ ना गीले बालों में तो स्मेल आने लगती है। तो फिर मैं अपने बालों को सुखा रही थी लेट के, और बड़ा ही अच्छा लग रहा था, इतना ठंडा ठंडा लग रहा था ना। और ना मतलब मम्मी की साड़ी का स्टोन पड़ा था, उसकी मैंने बिंदी लगा ली थी। और ना ऐसे मैं बचपन में भी करती थी भाई, और ऐसे ही मैंने आज किया। और उसके बाद ना फिर मम्मी मतलब पापा के लिए दवा पीसी थी। मम्मी ने मेरी ऑयलिंग वगैरह कर दी थी। जैसे ही मम्मी फ्री हुई वैसे ही पापा के लिए दवा पीसने लगी थी, क्योंकि पापा के पैर पे मालिश करेंगी ना इस दवा से पापा को थोड़ा बहुत आराम है। और देखते हैं पापा को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल जाए। मैं जा रही हूँ अब पूजा करने। शाम के बज गए 6:30, और 6:30 से 7 के बीच में मैं पूजा कर लेती हूँ। और पहले अंदर दीपक लगाऊंगी, फिर उसके बाद बाहर द्वार पे लगाती हूँ, जल्दी पूजा करके फ्री हो जाऊँ। पूजा करके फ्री तो फिर मम्मी आ गई थी खाना लेकर, और मैं मम्मी पापा तीनों ही लोग खाना खा रहे थे। पापा को भी साथ में खाना दे दिया था। पापा अपना खाना खा रहे थे, और मैं मम्मी के साथ बैठकर खाना खा रही थी। उसके बाद में फिर आ गई थी दीदी की कॉल, और मैं करने लगी थी खाना खा के फ्री। वैसे मैं करने लगी भाई दीदी से बात, और दीदी से थोड़ी देर तक बात की थी। उसके बाद ना मम्मी खाना खा के फ्री, तो मम्मी मेरे साथ मतलब मेरे पीछे बैठ के दवा खा रही थी। मम्मी अपनी दवा वगैरह खा रही थी। उसके बाद फिर पापा को भी दवा दी थी। मम्मी ने मुझसे बोला कि तुम दवा दे देना, मैं किचन में जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं बात करके फिरूंगी, वैसे ही दवा दे दूँगी, आप किचन में जाओ। मम्मी चली गई थी, क्योंकि भैया के लिए दूध वगैरह गर्म कर रही थी, जो खाने के बर्तन हो गए थे उनको साफ़ कर रही थी।
और वैसे तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं बात करती इसलिए फिर मम्मी खुद ही चली गई थी और पापा को मैंने दवा दे दी थी। पापा अपनी दवा खा रहे थे। दवा खाने के बाद फिर पापा भी थोड़ी देर के लिए वॉक करते, रात को भी खाना खाने के बाद। तो दवा देने के बाद पापा भी चले गए थे वॉक करने के लिए। फिर वॉक करके आ गए थे तो हमने पापा को दूध भी दे दिया था। और ना जैसे ही मैं मतलब रूम से बाहर निकली, देखा तो भाई बाहर डॉगी बैठी हुई थी, वो वेट कर रही थी कि भाई उसको कुछ खाने को मिल जाए। तो मैं उसके लिए मतलब रोटी तो थी नहीं, रोटी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मम्मी बोली ऐसा करो उसको टोस्ट वगैरह कुछ डाल दो। तो मैं उसके लिए एक टोस्ट लेकर आ गई थी और फिर ना उसको टोस्ट खिलाया। अगर रोटी होती है ना तो पता है रोटी ना मुंह में दबा के अपने बच्चों के लिए लेके जाती है। और अब बेचारी का एक ही बच्चा बचा हुआ, बाकी सब बच्चे मर गए पता नहीं कैसे। और ना उस अगर रोटी डालती है तो ज़रूर लेके जाती है दौड़ती हुई, खाती नहीं है, एक दो बाइट खाती है, बाकी की पूरी रोटी ले जाती है। और फिर इसने ना पूरा टोस्ट खा लिया था और ये मतलब वेट करी थी कि कुछ और भी डालो, अब लेकिन रोटी थी नहीं तो मैं क्या डालती इसको। फिर मैंने एक टोस्ट और डाल दिया था, वो भी खा लिया था इसने। फिर ना चाची ने देख लिया था कि डॉगी बैठी हुई बाहर, तो फिर चाची भी लेकर आ गई थी। फिर चाची ने इसको एक रोटी और कुछ बूंदी वगैरह मतलब मीठा था ना वो भी चाची ने इसको डाल दिया था। ये बिना खाए नहीं जा सकती, हमारे से खा पी के ही जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ।